मैं हूं जी आपका मेजबान चौधरी कमरान, CID न्यूज आपके साथ जी। आज मौजूद है जी लारी अड्डा में, जहां से हर शहर को गाड़ियां जाती हैं। जैसे ही 30 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो आवाम सख्त परेशान है। उस हवाले से आज आए आवाम की लेंगे जी यहाँ पे राय कि कितनी मुश्किलात है। तो करते हैं भाई से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम जी? मुख्तार अहमद अब्बासी। मुख्तार भाई, 30 रुपए डीजल पेट्रोल महंगा हो चुका है, कितनी मुश्किलात के सामने है? देखें जी, ये महंगाई का इशू जो है ये तो सबका गुंतों भी आता रहता है। सही है। तो ये महंगाई की वजह से मुश्किलात हैं। जो भी चीज़ मिसाल के तौर में कोई खाने पीने की चीज़ अगर आ रही है बाहर से, तो उस पे किराए का, जब उस पे किराए का लागू होता है, किराया लागू होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें चीज़ खाने पीने की अशिया बहुत ज़्यादा महंगे दामों में रही है। नहीं, वो तो ड्राइवर लोग, तो ड्राइवर हज़रात जितने भी ये तो मजबूर होते हैं। जैसे कि डीजल पेट्रोल 60 रुपए महंगा कर दिया तो इनकी तो मजबूरी है, इन्होंने किराया तो बढ़ाना है। तो जैसे किराया बढ़ाएंगे, जो शहर आ रही है इस्लामाबाद लाहौर कराची से आ रही है, उन्होंने भी किराए को बढ़ाना है, उस चीज को भी वो महंगी मिलेगी हमें। देखें जी, इस पेट्रोल और डीजल का डायरेक्ट असर जो होता है वो आवाम पर पड़ता है। चाहे जो भी चीज़ हो, गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट है या कोई भी चीज़ होती है, उस पर महंगाई का असर पड़ता है। जब पेट्रोल और डीजल ये दोनों ऐसी चीज़ें जब महंगी हो जाती हैं तो हर चीज़ पर इसका असर जाता है। चाहे वो किराए की सूरत में हो, चाहे वो किसी सब्जी वगैरह आ रही हैं मंडी से, बड़ी मंडी से जो सब्जियां वगैरह आ रही हैं, जिस तरह भी होता है ये सब पे असर पड़ता है। चाहे छोटा गरीब भी होता है उस पे भी इसका असर जरूर जाता है। तो अगर बात की जाए बिजली के हवाले से तो क्या कहते हैं? देखें जी, बिजली के हवाले, बिजली की आंख में चोली जो है वो दिन को लगी ही रहती है। जिस तरह इस तरह देख लें कि बस एक चूहे को पकड़ने वाली बात होती है। तो बिजली मेरे ख्याल से आधा घंटा आती है तो 2-2 घंटे गायब रहती है। तो ये भी काफ़ी इशू है। ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, जून जुलाई के महीने चल रहे हैं, तो इसमें जो काफ़ी छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना ये तो आप अपने घर की बात कर रहे हैं। अगर कारोबार की बात की जाए तो काफ़ी तादाद में जितनी मशीनरी बिजली के ऊपर चल रही हैं, डीजल पेट्रोल के ऊपर चल रही हैं, ये एक मुल्क को भी तो नुकसान हो रहा है अभी। देखें जी, ये जब पेट्रोल पे चलेंगी तो जाहिर है उसका ज्यादा असर अब वो आवाम से ही निकलेगा। तो क्योंकि जो भी कारोबारी हजरात है, चाहे मैं हूँ या आप है या कोई भी कारोबारी हजरात होगा, तो वो अशिया को महंगी कर देगा। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो अशिया चीज महंगी हो जाएंगी तो आवाम पे असर तो पड़ेगा ही। कहाँ के रहने वाले हैं जी? जी मैं दलोला का रहने वाला। काम क्या करते हैं? जी मैं यहाँ पर सब्जी फ्रूट का काम करता हूँ। सब्जी फ्रूट का? तो सब्जियों के हवाले से बताएं, आजकल रेट क्या चल रहे हैं? हाई हैं या बराबर चल रहे हैं? देखें जी, जब रमज़ान में जो रेट था वो तो काफ़ी कंट्रोल रेट था। अब इसके बाद जब ये 30 रुपए गालिबन मेरे ख्याल से पेट्रोल और डीजल महंगे हुए, तो इसके बाद जो सब्जी फ्रूट और दीगर अशिया जो है इन पर काफ़ी असर पड़ा। और मेरे ख्याल से एक नग के पीछे 100, 150, 200 रुपये का इजाफा हो रहा है इस वक्त। तो आवाम को मुश्किलात है। अच्छा, अभी यहाँ लोकल सब्जियां जो वो चालू नहीं हुई, अभी यहाँ आना शुरू नहीं हुई? देखें अभी लोकल नहीं, जब लोकल चल जाएंगी, जहाँ का बफा का मशहूर टमाटर है, तो जब वहाँ चल जाएगा तो यहाँ पर उसकी थोड़ी रेट कम हो जाएगी। बकाया जो आलू प्याज होते हैं वो ज़ाहिर बाहर से आते हैं तो उनकी रेट तो मुख्तलिफ शहरों से आते हैं तो उनका रेट तो वही मुस्तहकम रहेगा, वो रेट कम नहीं होगा टमाटर को छोड़ के। बहुत शुक्रिया जी। नजरीन, इनकी गुफ्तगू सुनी, मजीद करेंगे यहाँ के लोगों से बात। नजरीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी करते हैं गुफ्तगू, फिर करते हैं अपनी वीडियो का एंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम जी? जी मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम भाई, जैसे ही डीजल 30 रुपए डीजल पेट्रोल महंगा हो चुका है, तो देखा जाए 2 हफ्तों में 60 रुपए का झटका हुकूमत ने अवाम को दिया, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं। डीजल भी बहुत महंगा, पेट्रोल भी तकरीबन इस हफ्ते में 20 से 30 रुपए महंगा हो चुका है। वैसे अभी यकम से किराए भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले कम था, अभी 10-20 रुपये हर साइड का किराए बढ़ गए। ऐसे अब आम को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामने है। बस ये आगे मज़ीद भी अभी बढ़ने के चांस है, पता नहीं आगे किधर तक जाएगा। तो क्या कहते हैं, अगर बताया जाए, पूछा जाए तो क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि कौन सी हुकूमत बेहतर थी? हाँ, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए वैसे पे जो हुकूमत थी वो इससे काफ़ी बेहतर थी। अभी इसने तो आके 1-1.5 महीने में अवाम का सत्यानाश कर दिया। सही है। तो क्या कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत बेहतर नहीं है? नहीं, अवाम के लिए, अवाम के बिजली के हवाले से कुछ बताएं जी। बिजली पिछले 3-4 साल में तो बिजली की लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं था। अच्छा, सिर्फ परमिट था जब तो दिन को बिजली जाती थी। अभी इस हुकूमत में दिन को 12 से 14 घंटे बिजली होती ही नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो इस वजह से बहुत काफी मसले मसाइल बन रहे हैं आपको पर लोगों में। गर्मी की शिद्दत भी अभी बहुत ज्यादा, गर्मी भी ज्यादा है लोगों को, और भी बिजली से काफी सारे काम होते हैं जो अभी नहीं चल रहे। तो इस वजह से
बहुत शुक्रिया जी, मजीद लोगों से भी करते हैं गुफ्तगू। तो जी नजरीन, एक और भाई मौजूद है, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। नाम? मोहम्मद नफीस नाम है। नफीस भाई, क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही पैगाम दूंगा, ये हुकूमत जब से आई है इसने पहले बोले कि अवाम को सब्सिडी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, लेकिन ये सारा उल्टा हो रहा है। ये उल्टा और चीज़ें महंगी कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत बहुत बेहतर थी, अवाम को सब्सिडी दे रही है, दी है इन्होंने। अभी IMF को ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने गलत किया है हुकूमत की सब्सिडी देकर। अच्छा, तो ये सारे चोर लुटेरे हम पे दोबारा मुसल्लत हो रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इनके हुकूमत का खात्मा हो, नया इलेक्शन चाहिए हमें। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, करते हैं जी मजीद लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। नाम जी? सैयद फिदा हुसैन शाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में बात ये जी, ये सारे लोग जो बात कर रहे हैं मेरी भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि देखें एक बहुत बड़ा हला है, ठीक है जी। ये 60 रुपए इसने पेट्रोल महंगा कर दिया, और इससे पहले इमरान खान साहब 3.5 साल वो भी हुक्मरान रहे, और उन्होंने भी बड़ा कुछ किया, जो कुछ किया वो हमने देखा। असल जो बात है, असल बात हमारी आवाम उसकी तरफ नहीं जाती। और मेरी एक बात याद रखें आप लोग, इस मुल्क में दिवालिया निकलेगा और गरीब ये मुल्क में मुझे ये लगता है कि लीज पे जाएगा। इसलिए कि देखें, हम यहाँ पे घर घर में चोर बैठा हुए हैं, और जिस घर में हर घर में चोर बैठ होते हैं वहाँ इसी तरह के हालात होते हैं। आप मुझे ये बात बताएं कि जो बंदा 7-8 करोड़ रुपया लगाकर असेंबली जाता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उसको खुद नहीं पता होता कि नेशनल असेंबली में आने का मतलब क्या है। नेशनल असेंबली होती है कानून साज असेंबली, जहां जाकर लोग कानून साजी करते हैं। मुल्क आवाम, यहाँ पे आपका CNW का डायरेक्टर बैठा हुआ है, 8 लाख 10 लाख में गवर्नमेंट को महीने में पड़ता है, रोड आकर MPA बनाता है। यहाँ पे तो लोकल जो छोटी छोटी सड़कें होती है, 2-2 लाख की स्कीमें भी MPA और MNS करते हैं। जिस मुल्क का MNA आलूओं का रेट लगाता हो, उस बंदे को क्या पता होगा कानून साजी क्या होगी। और जो बंदा 8 से 10 करोड़ रुपया लाकर असेंबली में जाएगा और वहां जाकर वो इसी तरह की कानून साजी करेगा, क्योंकि उनके घरों में हमारी तरह उनके घरों में चूल्हे चलते हैं, उनके घरों के निज़ाम भी चलते हैं, उनके घरों की रोटियां भी चलती हैं। यहाँ पे इस वक्त नुकसान किसको है? गरीब आदमी को है। गरीब आदमी को, मैंने आज सुबह मेरी एक बंदे के साथ डिस्कशन हुई, उसने कहा जी पेट्रोल तो नहीं महंगा हुआ, अभी भी डॉलर को नहीं पहुंचा। अच्छा, अब हम लोगों को ये अंदाजा है कि किस तरह यहाँ पे एक आम बंदा 700 रुपया मजदूरी करता है। उगी मानसेरा सेम डिस्ट्रिक्ट है, 2100 लोग मानसेरा आके 700 देड़ी में काम करते हैं, 300 रुपये किराया दे देते हैं। आप मुझे ये बताएं वो घर में कैसे जाएंगे? 550 रुपये किलो डालडा है, ठीक है। खुदारा लोगों, मेरी एक ना नवाज शरीफ ना इमरान खान, ये सारे इकट्ठे, ये सारे आपस में भाई हैं, इनमें कोई मुखालिफत नहीं है। देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मेरे जेब के सारे सिक्के खोटे हैं, इनके जेबों के सारे सिक्के खोटे बैठे हुए हैं, ये सारे चोर हैं। खुदारा अपने अंदर अपनी हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, हमारी बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है। खुदा को हाजिर नाजर जानकर, जिस तरह मस्जिदें बनाने के लिए चंदा करते हो, इस तरह चंदा करो। इस दफा जब इलेक्शन आए, अपने घर में से किसी को खड़ा करो, वो बंदा असेंबली में जाएगा, आपके लिए बात करेगा, उसको अंदाजा होगा, क्योंकि फिर पता चलेगा कि कौन आएगा। ये सारा टोपी ड्रामा है जी, इसलिए तो क्या तो जी